नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, अपने राजस्थान के भूगोल के अंदर जो है अधात्विक खनिज चल रहा था, जिसमें अपने जो है लास्ट के अंदर बहुमूल्य पत्थर अपने इस तरह से इनको डिवाइड किया था। बहुमूल्य पत्थर, रासायनिक उर्वरक, ईंधन, खनिज, इस तरह से इनको डिवाइड किया था अधात्विक खनिजों को। और इसमें हमारा जो है बहुमूल्य पत्थर चल रहा था। बहुमूल्य पत्थर में हमने सिर्फ एक ही चर्चा की थी, तांबड़ा, या जिसको गार्नेट या फिरोजा, रक्तमणि या माणिक भी कहा जाता है। ठीक है, रक्तमणि क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें लोहे इसकी क्या होती है, अधिकता होती है। ये चल रहा था। इसके बाद अगर हम आगे की कड़ी में हम चर्चा करें तो हमारा जो दूसरा जो है अधात्विक खनिज है या फिर जो बहुमूल्य पत्थर है, उसका नाम है पन्ना। तो आप हेडिंग डाल लीजिए, सेकंड नंबर जो है जिसका नाम क्या है, पन्ना। तो आज हम सबसे पहले किसकी चर्चा करेंगे? पन्ना की चर्चा करेंगे। ठीक है, पन्ना जो है इसको एक तो कहा जाता है हरी अग्नि कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? हरी अग्नि कहा जाता है। हरी अग्नि अर्थात ग्रीन फायर। ठीक है, क्या कहा गया? ग्रीन फायर, हरी अग्नि या फिर ग्रीन फायर कहा जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर जो पन्ना है, इसके अंदर किस रंग की जो है प्रमुखता होती है? कौन से रंग की है? हरे रंग की जो है प्रमुखता है। ठीक है, इसके कारण जो है, और हरे रंग जो है, इसमें जो हरा रंग है, इस हरा रंग का जो प्रमुख कारण है वो क्या है कि इसमें जो है लोहे सल्फाइड की मात्रा होती है। किसकी? लोहे सल्फाइड की जो है वो क्या होती है, अधिकता होती है। ठीक है, आयरन सल्फाइड भी कह सकते हो। इसकी अधिकता के कारण इसका रंग जो है वो कैसा होता है, हरा होता है। ठीक है, और लोहे ऑक्साइड की अधिकता के कारण जो है हमने पढ़ा था, जो तांबड़ा है उसका रंग कैसा हुआ था? ठीक है, लाल रंग था। और इसमें लोहे सल्फाइड की अधिकता के कारण इसका रंग जो है वो कैसा है, हरा है। ठीक है, क्या हुआ कि सन 1948 ईस्वी के अंदर, कब? सन 1948 ईस्वी में माइंस में मैनेजमेंट कंपनी, कौन सी कंपनी? मैनेजमेंट कंपनी, ब्रिटेन की है ये। मैनेजमेंट कंपनी कहाँ की है? ब्रिटेन की है। इसके द्वारा जो है, मैनेजमेंट कंपनी के द्वारा काला गुमान क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र है? काला गुमान क्षेत्र, जो राजसमंद के अंदर है। काला गुमान क्षेत्र से राजगढ़, और राजगढ़ जो है वो कहाँ है? अजमेर में है। ठीक है, काला गुमान राजसमंद से राजगढ़, ढंग से देख लेना। 1948 ईस्वी में माइंस जो है, माइंस में मैनेजमेंट कंपनी के द्वारा काला गुमान क्षेत्र से राजगढ़, राजगढ़ कहाँ है? अजमेर, इनके मध्य में, इन दोनों के मध्य में जो है, मध्य में कौन सा क्षेत्र है? पन्ना जमाव क्षेत्र। कौन से क्षेत्र की? पन्ना जमाव क्षेत्र की क्या की गई थी? इनके मध्य में खोज की गई थी। ठीक है, इन दोनों के मध्य में पन्ना जमाव क्षेत्र की खोज की गई थी। और ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र है, इस क्षेत्र को संज्ञा किसकी दी गई है? ग्रीन फायर बेल्ट कहा जाता है। इस पूरे क्षेत्र को क्या कहा गया? ग्रीन फायर बेल्ट अर्थात हरी अग्नि पेटी। बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है, अगर नहीं पूछा गया है तो अब पूछेंगे। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न आते हैं, हरी अग्नि जो है, या फिर हरी अग्नि पेटी क्षेत्र, या फिर आपसे पूछ लेंगे ग्रीन फायर बेल्ट जो है। ये जो ग्रीन फायर बेल्ट है, ये ग्रीन फायर बेल्ट जो है किस किस क्षेत्र के अंदर फैला हुआ है, ये कहाँ से कहाँ तक है ये? ठीक है, कहाँ से कहाँ तक है? अजमेर और राजगढ़ के मध्य जो पन्ना जमाव क्षेत्र है, लगभग ये जो है दूरी अगर लगभग 221 किलोमीटर के आसपास होती है। कितनी है? 221 किलोमीटर के आसपास होती है। इनके मध्य जो पन्ना जमाव क्षेत्र है उसको क्या कहा जाता है? ग्रीन फायर बेल्ट कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके उत्पादक क्षेत्र की। ठीक है, उत्पादक क्षेत्र जो है वो कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले जो नाम तो आ ही गया, कौन सा? काला गुमान क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? काला गुमान है। और काला गुमान कहाँ है? राजसमंद के अंदर है। ठीक है, काला गुमान कहाँ है? राजसमंद के अंदर है। इसी तरह से दूसरा जो है उसका नाम है टिक्की। ठीक है, खाने वाली नहीं है ये। इसके बाद में तीसरा है, उसका नाम है गोगुंदा, और दोनों के दोनों ही ये कहाँ हैं? उदयपुर के अंदर है। ठीक है, काला गुमान राजसमंद में, टिक्की गोगुंदा दोनों ही कहाँ हैं? उदयपुर में। इसी के अलावा जो है एक क्षेत्र है जिसका नाम है बुबानी। कौन सा क्षेत्र है? बुबानी क्षेत्र है। बुबानी के अलावा जो है मुहानी। कौन सा क्षेत्र है? मुहानी। ठीक है, इसी तरह से जो है राजगढ़। कौन सा? राजगढ़। ये सारे के सारे कहाँ हैं? आपके अजमेर के अंदर है। कौन सा? कहाँ है? ये सारे के सारे अजमेर के अंदर है। ठीक है, इसके अलावा जो है एक क्षेत्र और है जिसका नाम है गढ़वाली मारवाड़। कौन सा क्षेत्र है? गढ़वाली मारवाड़, और ये कहाँ है?
पाली के अंदर है। ठीक है, गढ़वाली मारवाड़ कहाँ है? पाली के अंदर। ये सारे के सारे इसके जो है क्या है, उत्पादक क्षेत्र हैं किसके? पन्ना के। तो ये सारे के सारे आपको इस लगभग इस ग्रीन फायर बेल्ट में आएंगे, लगभग क्या जो है एक दो को क्षेत्रों को छोड़कर जो है सारे के सारे किस में आ गए? ये ग्रीन फायर बेल्ट में आ गए हैं। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक है ग्रीन फायर बेल्ट? कालागुमान राजमंद से राजगढ़, कालागुमान राजमंद से राजगढ़, कालागुमान राजमंद से राजगढ़ तक ये जो है क्या है? ग्रीन फायर बेल्ट है। ठीक है, और एक प्रश्न जो है लगभग पूछा ही जाता है, एशिया की सबसे बड़ी पन्ना मंडी कौन सी है? कहाँ है? जयपुर के अंदर है। ये भी अगर आप याद रखना है तो याद रख लें। रखना क्या है? रखना ही पड़ेगा यार, समझते ही नहीं हो। तो तीसरा जो है इसके बाद में है आपके जो बहुमूल्य है उसमें नाम आता है किसका? हीरा। ठीक है, कौन सा है? हीरा। राजस्थान में जो है बाड़मेर के जो मालानी क्षेत्र है, कौन सा? बाड़मेर का मालानी क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है? बाड़मेर का मालानी क्षेत्र। इसके अंदर है जी राइलोकरम की चट्टानी है। किस प्रकार की चट्टानी है यहाँ पर? मालानी क्षेत्र के अंदर राइलोकरम की जो चट्टानी है, इन राइलोकरम की चट्टानों में जो है वो किसकी खोज की गई है? हीरा जो है इसकी खोज की गई है। ठीक है, अभी हाल ही की बात है, ये जो है इस क्षेत्रों के अंदर जो है हीरे के भंडारों की खोज की गई है। इसके अलावा जो है इसके जो उत्पादक क्षेत्र की अगर हम बात करें हीरे की, तो इसमें एक तो नाम आता है केसरपुर। ठीक है, प्रतापगढ़ में है ये। वर्तमान में कहाँ है? प्रतापगढ़ में है। पहले ये चित्तौड़गढ़ में था। ठीक है, पहले कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में था। वर्तमान में कहाँ है? ये प्रतापगढ़ में है। और नाम क्या है? हीरा। ठीक है, ये जो है ये इतना ही है क्योंकि ज़्यादा भंडार या फिर व्यावसायिक उत्पादन जो है इसका ज़्यादातर नहीं है। इसके बाद में जो है चौथा नाम मैंने आपको बताया था अकीक। क्या नाम है? अकीक, या फिर इसको गोमेद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोमेद, या सुलेमानी पत्थर भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? सुलेमानी पत्थर। अकीक है या गोमेद है या सुलेमानी पत्थर है। ठीक है, ये जो राजस्थान के अंदर अगर अकीक या गोमेद या सुलेमानी पत्थर के भंडारों की बात करें तो ये हमें जो है कहाँ पर प्राप्त हुए हैं? तो हाड़ौती के पठार। ठीक है, इसके जो है भंडार जो है वो कहाँ पर है? मिलेंगे आपको हाड़ौती के पठार के अंदर, अकीक, गोमेद या सुलेमानी पत्थर के। ठीक है, इसी के साथ साथ जो है अपने आगे की अगर हम चर्चा करें इसके बाद की, तो इसके बाद में अगर नाम आता है आपके रासायनिक उर्वरक खनिज। कौन से खनिज आ गए अब? रासायनिक उर्वरक खनिज। रासायनिक उर्वरक खनिज। क्या नाम आएगा? रासायनिक उर्वरक खनिज। ठीक है, रासायनिक उर्वरक खनिजों में सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? जिप्सम की। किसकी बात करते हैं? जिप्सम की। ठीक है, किसकी बात करते हैं? जिप्सम की। क्या नाम है? जिप्सम। ठीक है, इसमें जो है जिप्सम के अन्य नामों में बात करें, अन्य नाम खड़िया। खड़िया पत्थर भी बोला जाता है इसको। क्या कहा जाता है? खड़िया पत्थर भी। इसे हरसोंठ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हरसोंठ भी। इसे सेलेनाइट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेलेनाइट। तो ये जो है इसके अन्य नाम हैं। क्या क्या नाम है? खड़िया है, हरसोंठ है और सेलेनाइट है। ठीक है, या फिर नाम आता है आपके रवेदार जिप्सम। ठीक है, क्या नाम है? रवेदार जिप्सम। ठीक है, जिप्सम का विशेषतः जो है कार्य है वो क्या है कि जो है मृदा की क्षारीयता की जो समस्या है, किसकी? मृदा की क्षारीयता की समस्या के समाधान, मृदा की क्षारीयता की समस्या के समाधान हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मृदा की क्षारीयता की समस्या के समाधान, सीधा सा प्रश्न आता है, पिछली बार एलडीसी में भी आया था ये। ठीक है, मृदा की क्षारीयता की समस्या के समाधान हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब जो है ये इस तरह से जो है खड़िया, हरसोंठ, सेलेनाइट, ये जो है इस तरह से इसके नाम आ गए हैं। अब ये जो सेलेनाइट नाम पढ़ा है, ठीक है, ये सेलेनाइट में तो वैसे तो क्या है कि बात तो एक ही है, सेलेनाइट और जिप्सम बात एक ही है,
लेकिन सेलेनाइट की दृष्टि से अगर हम देखें तो राजस्थान में जो सेलेनाइट का वो क्या है, एक तरह से राजस्थान एकाधिकार वाला है ये, ठीक है। ये जो खनिज है सेलेनाइट ये एकाधिकार वाला है, जबकि जिप्सम में जो है राजस्थान का जो है वो क्या है, प्रथम स्थान है। लगभग है एक ही, जैसे मान लो ये कि आप इस तरह से पेट्रोलियम पदार्थ निकालते हो, ठीक है। पेट्रोलियम जो अशुद्धि होती है, अगर इसको शुद्ध करने के बाद में क्या निकलता है, पेट्रोल निकलता है। उसी तरह से जो है इनका संबंध है एक दूसरे से, ठीक है। किसका, जिप्सम और सेलेनाइट का भी। अगर पूछे सेलेनाइट की दृष्टि से तो ये जो है एकाधिकार में है, राजस्थान जो है, राजस्थान एकाधिकार में आएगा। कौन सा, सेलेनाइट। आरएस का भी प्रश्न रहा है, ये प्रश्न भी बताऊं मैं किस तरह से उन्होंने पूछा था, ठीक है। और अगर जिप्सम से पूछे तो ये प्रथम स्थान है। अब बात आती है इसके उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं, किसकी बात करते हैं अब हम, उत्पादक क्षेत्र, ठीक है। उत्पादक क्षेत्रों में सबसे पहले नाम आता है गोठ मांगलोद। क्या नाम आता है, गोठ मांगलोद, ठीक है। इसी तरह से दूसरा नाम आता है धाकोरिया। क्या नाम आता है, धाकोरिया। इसके बाद में जो नाम आता है बदवासी। क्या नाम आता है, बदवासी, ठीक है। इसके बाद में नाम आता है नापासर। क्या नाम आता है, नापासर। नापासर के बाद में नाम आता है हरकासर। क्या नाम आता है, हरकासर, ठीक है। हरकासर के बाद में जामसर। क्या नाम आता है, जामसर। और जामसर के बाद में सियासर। क्या नाम आता है, सियासर, ठीक है। गोठ मांगलोद, दाकोरिया और जो बदवासी है, ये तीनों के तीनों क्षेत्र तो है नागौर के अंदर। तीनों कहाँ हैं, नागौर में है। कौन कौन से, गोठ मांगलोद, दाकोरिया, बदवासी, ठीक है। नापासर, हरकासर, जामसर और सियासर, ये सारे के सारे जो है आपके कहाँ हैं, बीकानेर के अंदर है। कहाँ है, बीकानेर के अंदर है। बाड़मेर में भी कुछ क्षेत्र हैं, किसके, जिप्सम के, जिसमें नाम आता है पहला उत्तरलाई क्षेत्र है। कौन सा है, उत्तरलाई है। इसके बाद में पीर की ढाणी है। कौन सा है, पीर की ढाणी है। और इसके बाद में जो है खुटानी क्षेत्र है। कौन सा, खुटानी। खुटानी पाली के अंदर है भाई, खुटानी कहाँ है, पाली के अंदर है। उत्तरलाई और पीर की ढाणी दोनों के दोनों कहाँ है, बाड़मेर में है। इसके अलावा जो है पूर्वसर है। पूर्वसर के बाद जो है किशनपुरा है। पूर्वसर के बाद में कौन सा है, किशनपुरा। ये दोनों के दोनों कहाँ हैं, पूर्वसर और जो किशनपुरा है ये कहाँ है, हनुमानगढ़ के अंदर है। कहाँ है, हनुमानगढ़ में। ये जो किशनपुरा है, ये किशनपुरा उत्तरार्ध है, ध्यान रखना, ठीक है ना। और इसके बाद में जो है दो क्षेत्र हो रह गए आपकी गंगानगर के अंदर। कौन कौन से, एक का तो नाम आता है सूरतगढ़, ठीक है। एक नाम आता है तिलोनिया। सूरतगढ़ और तिलोनिया दोनों के दोनों कहाँ हैं, आपके गंगानगर के अंदर है, ठीक है। दोनों के दोनों कहाँ हैं, गंगानगर के अंदर है। ये अलग अलग क्षेत्र हैं जहाँ से हमें जो है जिप्सम के भंडार प्राप्त हुए हैं। किसके भंडार प्राप्त हुए, हमें जिप्सम के भंडार प्राप्त हुए हैं। एक प्रश्न जो यहाँ विशेषतः पूछा जाता है वो आपके आता है हार्ड